अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 माह में वो कौन-कौन सी अलामात हैं जो माँ के अंदर आती हैं, जो ये ज़ाहिर करती हैं कि बच्चे की नशो-नुमा अच्छी हो रही है। उसमें हम सबसे पहले ब्रेस्ट चेंजेज़ की बात करते हैं। ब्रेस्ट जो है थोड़ा-सा टेंडर हो जाता है, उसमें भारीपन महसूस होता है, जो निप्पल है वो डार्क हो जाता है थोड़ा-सा, मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस यानी उल्टी और मतली की कैफ़ियत ज़्यादा महसूस होती है। ये एक पॉज़िटिव साइन है कि आपके बच्चे की नशो-नुमा अच्छी हो रही है और प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मली रिलीज़ हो रहे हैं। उसके बाद हम थकान की बात करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थकान होती है क्योंकि हार्मोन्स आते हैं, उसके हिसाब से माँ की जो बॉडी है वो एडॉप्ट कर रही होती है। उसके बाद हम लोअर एब्डोमिनल पेन पेट के नीचे से आपको दर्द महसूस होता है, हल्का सा छिकाव महसूस होता है क्योंकि बच्चा जो है वो बच्चादानी के अंदर अपनी जगह ले रहा होता है, तो जो मसल्स हैं हमारे पेट के वो थोड़े से स्ट्रेच होते हैं, हमें दर्द होता है। उसके बाद बार-बार पेशाब आता है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी के हवाले से। और हल्का सा वज़न महसूस होता है कि ज़्यादा हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 माह में ज़्यादा वज़न नहीं देखा जाता, लेकिन थोड़ा बहुत वज़न बढ़ता है। अब देखते हैं कि बच्चे के अंदर कौन से साइन आएँगे हेल्दी प्रेगनेंसी के हवाले से पहले 3 माह में। उसमें तो ये है कि एक तो फीटल जो हार्ट साउंड है वो पैदा होती हैं छठे हफ्ते यानी दूसरे महीने में। लेकिन ये है कि वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर सुनाई देंगी आपको, वो सुनाई नहीं देगी, ना ही आपको महसूस होंगी। लिहाज़ा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर जो निशानियाँ होती हैं हेल्दी प्रेगनेंसी की, वो माँ के अंदर शो होती हैं। अगर बच्चे की नशो-नुमा हेल्दी हो रही है तो दूसरे ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे, 5वें और छठे महीने में कौन-कौन सी अलामात आती हैं। उसमें हम देखते हैं कि माँ के जो बाल हैं वो ज़्यादा थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। उसके बाद पेट का जो साइज़ है विज़िबल बेबी बम्प हमें महसूस होता है, सामने तस्वीर में देखें। और उसके बाद क्या होता है, आपका वज़न बढ़ता है हर महीने 1 किलो या 1.5 किलो, कुछ औरतों में जो है ना 800 ग्राम 900 ग्राम हर महीने के हिसाब से बढ़ रहा होता है। उसके अलावा आपकी भूख बहुत अच्छी हो जाती है, आपको भूख लगती है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आपको भूख नहीं लग रही होती। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो उल्टी और मतली की कैफ़ियत है वो कम हो जाती है। आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हल्का सा डिस्चार्ज कुछ औरतों में देखा जाता है ब्रेस्ट पे, जो बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल शुगर, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये 3 चीज़ें चेक करवाने का हर औरत को लाज़मी कहते हैं क्योंकि माँ की सेहत और बच्चे की सेहत के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर और एचबी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल नहीं है, शुगर बहुत ज़्यादा है तो फिर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा होगा, नॉर्मल डिलीवरी में मसला होगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो बच्चे के लिए भी नुकसान है, माँ को भी फिर आखिरी ट्राइमेस्टर 7वें, 8वें, 9वें महीने में बीमारियों और उसकी कॉम्प्लिकेशन का शिकार होना पड़ता है, जिनमें हम एक्लेम्पशिया की बात करते हैं, प्री एक्लेम्पशिया की बात करते हैं। अगर एचबी कम हो और माँ प्रॉपरली टाइम से पहले उसके सप्लीमेंट्स ना ले या अपनी एचबी को पूरा ना करे तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर हिचकिचाते हैं, सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है और उसमें फिर हमें ब्लड की, खून की ज़्यादा ज़रूरत या उसको हम रखना पड़ता है कि बाज़-औक़ात ज़रूरत पड़ सकती है तो लगाया जा सके। उसके बाद प्रेगनेंसी ग्लो यानी माँ की जो शक्ल-ओ-सूरत है वो अच्छी हो जाती है और जो दर्द है पिछली साइड पे वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, लिगामेंट पे हल्का-सा महसूस होता है। अब जी कौन-सी अलामात हैं जो बच्चे के अंदर आती हैं, उसमें हम ये है कि चौथे, 5वें, छठे महीने में हम एक तो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके ऊपर हम एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं कि बच्चे का जो पानी है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद बच्चे की जो मूवमेंट है वो चौथे, 5वें महीने में शुरू हो जाती है। माँ को ये मूवमेंट महसूस होनी चाहिए और ये मूवमेंट कितनी होती है 10 से 15 बार हर 2 घंटे में महसूस होनी चाहिए और गुज़रते वक़्त के साथ-साथ ये मूवमेंट ज़्यादा तेज़ होती है। बच्चे की जो मूवमेंट है माँ को महसूस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं साइज़ बहुत अच्छा है बच्चे का, अल्ट्रासाउंड के ऊपर नॉर्मल है। नॉर्मली स्कैन किया जाता है 5वें चौथे 5वें महीने के दरमियान में, यानी कि 18 से 22 हफ्ते के दरमियान। उसमें हम देखते हैं कि बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं है, उसका सर ठीक है, पेट ठीक है, जो बाकी अज़ा हैं वो बेहतर हैं या नहीं है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर बच्चे की धड़कन देखी जाती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे है तो फिर उसके काज़ को ट्रीट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि तीसरे ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में कौन-सी अलामात होती हैं जो शो करती हैं कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। उसमें हम माँ की बात करते हैं तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पिछले महीनों में 700 ग्राम, 800 ग्राम, लेकिन जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो ये 1 किलो भी बढ़ता है हर महीने में, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। उसके बाद पेट का साइज़ बढ़ जाता है, माँ को साँस थोड़ा-सा महसूस होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हम कहते हैं क्योंकि वज़न होता है तो माँ को थोड़ा-सा साँस में मुश्किल होती है। उसके बाद प्रेशर महसूस होता है नीचे की तरफ और ब्रेस्ट थोड़ा-सा डिस्चार्ज आता है, उससे ये महसूस होता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी है और क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है डिलीवरी के बाद माँ ने, तो उसके लिए ब्रेस्ट तैयार हो रहे हैं। अब तीसरे ट्राइमेस्टर में बच्चे के अंदर कौन-सी अलामात आएँगी, उसमें ये है कि मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है और जल्दी मूवमेंट आती है, महसूस हो रही होती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि जी एमनियोटिक फ्लूइड बहुत अच्छा है, बच्चा अपनी जगह ले रहा होता है, उसका जो सर है वो नीचे की तरफ पोजीशन ले रहा होता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी का सामान पैदा किया जा सके। वज़न की बात करें तो 200 से 250 ग्राम पर वीक, एक हफ्ते में 200 ग्राम 250 ग्राम बच्चे का वज़न बढ़ता है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है, इसीलिए माँ का जो पेट है वो आखिरी 3 महीनों में ज़्यादा नुमायाँ दिखाई देता है। तो ये थी वीडियो हेल्दी प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम के हवाले से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को नई माँओं के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।